नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम एमपी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा जो 20 मार्च को आयोजित की जा रही है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्रश्नोत्तरी और मूल विषय की तैयारी करते हैं। आइए इसी कड़ी में आज हम मूल पाठ शब्द रूप जो अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला शब्द रूप है वो है राम। दोस्तों, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका जो प्रश्न बनेगा वो भी यही पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न ज़्यादातर कि राम शब्द किस लिंग का है। दूसरा, अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है ना। तीसरा, आकारांत पुल्लिंग है या अकारांत नपुंसकलिंग है या अकारांत स्त्रीलिंग है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर प्रश्न आएगा इसके शब्द रूपों से। आपको कोई भी एक शब्द रूप दे दिया जाएगा, राम, रामौ, रामाः, कोई भी जो 7 विभक्तियों एवं एक संबोधन का जो 3-3 रूप चलते हैं, टोटल 24 रूपों में से आपको कोई भी एक रूप दे दिया जाएगा। तो आपको याद होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूप किस विभक्ति किस वचन में बनता है ना। यह जो कक्षा है दोस्तों, शब्द रूप लगभग जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है, परंतु आप लोगों को एक वीडियो में एक साथ एक जगह में उपलब्ध किए जाएं, इसके लिए कक्षा आयोजित की जा रही है। तो आप इस क्लास से इतना लाभ लें कि सभी शब्द रूप जो आपको अलग अलग स्थान पर देखने पड़ेंगे, इस कक्षा के माध्यम से आप एक बार वीडियो चला लें, देख लें और उसको बार बार सुने तो आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान ये रखना है कि विभक्ति वचन ये आपके ठीक तरह से याद हो। और राम शब्द क्या है, अकारांत है और जो कि पुल्लिंग है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम दोनों तरह से याद कर सकते हैं, रामः, रामौ, रामः, विभक्ति और वचन एक साथ, या फिर ऐसा कर सकते हैं 7 विभक्ति और एक वचन, जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम, है ना। दूसरा ऐसे भी, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्याम, रामहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणां, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। दोस्तों, मैंने बताया कि इस कक्षा का उद्देश्य इतना है कि ओनली आपको ये सभी रूप एक स्थान पर मिल जाएं, है ना। चलिए, राम शब्द हो गया है। इसके जो प्रश्न बनेंगे वो भी मैंने 3 तरह से बता दिए हैं कि राम शब्द आकारांत पुल्लिंग है। दूसरा, इसके जो भी शब्द रूप 21 शब्द रूप विभक्तियों से और एक संबोधन से हैं, उनको कोई भी एक शब्द रूप देकर के आपसे पूछा जा सकता है ना। चलिए अगला शब्द रूप देखते हैं। दूसरा क्या है, लता। लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना। और जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वे सभी लता के अनुरूप ही चलेंगे, या रमा के, या सीता, या गीता, है ना। इस तरह से जितने भी आकारांत, आस्था, आराध्या, प्रार्थना, जो भी आकारांत रूप होंगे वे सभी आकारांत जितने भी वे सब लता के अनुसार ही रूप उनका चलेगा, है ना। बराबर लता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या रूप है। तरीका मैंने बताया कि या तो आप ऊपर से नीचे ऐसे याद कर लें या फिर ऐसे याद कर लें, मर्जी आपकी है, बस याद होना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में इनका याद होगा तो आपको सही निशान लग जाएगा। लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम, हे लते, या ऐसा लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यो, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायाम, लतयो, लतासु, फिर हे लते, हे लते, हे लता। दोस्तों, बहुत सारे शब्द रूप समान भी होते हैं। जैसा यदि हम पहले से देखें
राम में ये रामौ रामौ दोनों समान है। द्विवचन का रूप बहुत समान है लगभग। रामाभ्याम 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 ये तीनों समान है। ये इधर ये दो, फिर इधर ये तीन, और फिर इधर ये दो। ठीक है, इधर फिर ये दो। तो बहुत समानता है, बस आपको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे इधर इस शब्द रूल आकारांत स्त्रीलिंग में क्या क्या समान है। इधर ये दो समान है, ये इधर दो ये समान है, इधर ये तीन एक समान है, और इधर ये दो एक समान है। फिर यदि हम बात करें तो जो द्वितीय वचन में इधर बन रहा है वही सबसे लास्ट में ही बन रहा है। इधर ये दो समान है, इधर ये दो समान है। कहने का मतलब रूप बहुत समान है, बस थोड़ा एक बार आपको ट्रिक दिमाग में आनी चाहिए कैसे कैसे रूप करना है ना। तो इसको आप लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लतयो लतानां, लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लताः। ठीक है, चलिए अगला शब्द रूप देखते हैं। हरि शब्द। पहला प्रश्न, हरि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ईकारांत है या ईकारांत है ना? ईकारांत पुल्लिंग है या ईकारांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है ना पुंसकलिंग है? ठीक है। दूसरा तरीका फिर वही है कि या तो विभक्तियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो विभक्तियों में आपको याद होना चाहिए कि हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्यम हरिभि, हरे हरिभ्यम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरयो हरिणाम, हरौ हरयो हे हरिषु, हे हरि हे हरयः। ये दोस्तों इसका संबोधन थोड़ा कट गया है, आप जो होगा तो मैं इसको बाद में लिख के भेज दूंगा, दूसरी नई वीडियो में दिखा देंगे, है ना। या फिर जो इसका PDF बनाया जाएगा उसको संशोधित करके दे दिया जाएगा। चलिए अगला शब्द रूप देखते हैं। भानु। ये क्या है? उकारांत पुल्लिंग शब्द है। क्या है? उकारांत पुल्लिंग। चलिए क्या रूप बनेगा इसका? प्रथमा विभक्ति में भानु भानु भानवः, भानु भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानुभ्याम भानुभ्य, भानो भानवो भानुनाम, भानौ भानवो भानुषु, हे भानु हे भानु हे भानु हे भानवा। दोस्तों इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। भानोः भानुम भानुना भानवे, भानोः भानोः भानौ हे भानोः, भानु भानु भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, भानवो भानवो हे भानु। जो ऊपर बना है प्रथमा विभक्ति द्विवचन में वही अंतिम में बना है ना। इसके बाद ये जो यहाँ बना हुआ है ये समान है, इधर लास्ट में ये समान है। इसमें भी देखेंगे बहुत सारे शब्द रूप समान है, जैसे ये दोनों है ना, इधर ये तीनों, ये दोनों, फिर एक लास्ट में, फिर ये दोनों, फिर इधर ये दोनों। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे रूप समान मिलेंगे, बस एक बार आपको ध्यान से, जैसे हम पिक्चर देखते हैं मूवी देखते हैं उस तरह से आपको अच्छे से देखते हुए बोलते हुए देख लेना है ना। चलिए अगला शब्द रूप देखते हैं। पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। इसको भी पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी पितः ऐसे भी याद कर सकते हैं। पितः पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितरौ पितॄणां, पितरी पितरोः पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरा ऐसे भी याद कर सकते हैं। बस याद ही रखना है पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला शब्द रूप देखते हैं। माता मातृ शब्द। देखो दोनों शब्द एक समान है, पितृ और मातृ, बस ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर है।
और यही आपको ध्यान रखना है जब प्रश्न आपसे पूछा जाए। इसको भी हम दोनों तरह से याद कर सकते हैं, या तो एक वचन के रूप, द्विवचन के रूप, बहुवचन के रूप एक साथ याद करें, या फिर विभक्ति के अनुसार माता, मातरम, मातरा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी, हे माता याद कर सकते हैं, या मातः, मातारौ, मातारः, मातारम, मातारौ, मातृ, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मात्रो, मातॄणां, मातरि, मातरो, मातृषु। दोस्तों, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न बनता है, जैसे एक ये है, क्योंकि और सब जगह री की मात्रा हर्ष और यहाँ पर दीर्घ है। दूसरा, मातृ शब्द कई बार हम याद तो कर लेते हैं, पर कैसे याद करते हैं, मातृ जैसे कि ये वाला हो, है ना, परंतु ऐसा नहीं है, वह क्या है, मातृ शब्द ये वाला है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी मातरम, मात्रे, मातुः, मातु, ये दोनों से ही बहुत प्रश्न पूछा जाता है ना। मात्रों में भी ध्यान रखें, कई बार लोग मात्रों को क्या याद कर लेते हैं, मातरो, जो कि अशुद्ध होता है, और पहला यही दिया होता है ऑप्शन में, तो गलत हो जाता है ना। चलिए अगला शब्द रूप देखते हैं, वारी। वारी शब्द ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इसको भी दोस्तों उसी तरह से दोनों तरफ से याद कर सकते हैं, वारी, वारी, वारिणा, वारिणे, वारिणः, वारिणः, वारिणी, हे वारी, हे वारी। अब ये भी यही पूछा जाने वाला है कि क्या क्या बन सकता है, दो दे देंगे आपको, एक याद हो एक ना हो, है ना। दूसरा, इन मात्राओं को ये यहाँ पर री दीर्घ है, यहाँ पर री हर्षव है, यहाँ दीर्घ है ऋणी और यहाँ पर हर्षव है, इस चीज़ का ये यहाँ से ऐसे ही जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर वारी शब्द दीर्घ है और सब जगह हर्षव है, बस देख लीजिए कि ये तीन रूप है जहाँ पर वारी शब्द दीर्घ है। ठीक है, चलिए इसको बोल देते हैं एक बार, आप सभी भी बोलें, बोलने से जल्दी आता है। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो, वारिणां, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी, है ना। चलिए अगला शब्द रूप देखते हैं, विद्वस, शकारांत पुल्लिंग शब्द। इसके भी दोनों तरीके, एक ये पूछा जाता है इसका मूल शब्द क्या होगा, कई बार क्या याद कर लेते हैं हम, विद्वान शब्द है ना, ये विदुषा, विद्वस ही है और जो कि सकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद इसको बड़े ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें समान है, जैसे ये दो समान हैं, इधर भी ये समान है ना, ये दो समान हैं, इधर ये तीन समान हैं, इधर ये दो, इसके बाद ये भी समान है, ये भी समान है। ठीक है, इसमें इधर ये है, इधर ये है, बस ज़्यादा अंतर नहीं है, ये समान है, ये समान है। कहने का मतलब ये है, बस ध्यान से देखना है, इस तरह से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा, इसका ये पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, एक ये सकारांत के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार, एक संबोधन, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसं, विद्वांसौ, विदुषः, विदुषा, विदुषाभ्यां, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विद्वद्भ्यां, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विदुषो, विदुषां, विदुषी, विदुषो, विद्वत्सु, हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः, है ना। चाहे आप ऐसे भी याद करें, विद्वान, विद्वांसम, विदुषा, विदुषे, विदुषः, विदुषः, विदुषी, हे विद्वान। ठीक है, चलिए अगला शब्द रूप देखते हैं, आज का हमारा अंतिम शब्द रूप, मनस शब्द। असंत भी बोल सकते हैं, सकारांत भी बोल सकते हैं, नपुंसकलिंग, क्योंकि मनस में अस्वाद में जो जुड़ा हुआ है, ये असंत भी हो जाता है।
चलिए, मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, मनसा मनोभ्यां मनोभिः, मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः, मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः, मनसा मनसो मनसाम, मनसी मनसो, मनस्सु मनसो। अब ये देखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। समानता की बात करें तो बहुत इसमें समानता दिख जाएगी आपको। कहाँ कहाँ? ये तीनों शब्द रूप समान हैं, ये दोनों शब्द रूप समान हैं, ये तीनों शब्द रूप समान है, इधर ये दोनों समान है। ऐसे ही और देखें तो ये दोनों समान हैं, इधर ये दोनों समान हैं। ठीक है, इधर ये दोनों समान है। तो समानता बहुत है, बस एक एक बार आप सुने, समझें और दिमाग में जैसे पिक्चर को याद रखते हैं आप, मूवी को याद रखते हैं, वैसे इसको भी रखें ना, तो जिससे आपका ये प्रश्न सरल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए कि आपको रूप, मूल शब्द, वो आकारांत है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। आकारांत है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग का भी याद रखना है वो, और किस तरह का शब्द है ये भी। तो ये 9 रूप आपको लगे हुए हैं और 9 के 9 मैंने एक स्लाइड में आपको लिखकर उपलब्ध करा दिए हैं, और आप इसको ध्यान से देखें, समझें, है ना। राम है आकारांत पुल्लिंग, लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग, हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग, भानु शब्द आकारांत पुल्लिंग, मातृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग, पितृ शब्द ऋकारांत मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग, पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग, मनस शब्द असंत पुल्लिंग, विद्वत शब्द सकारांत पुल्लिंग, वारी शब्द इकारांत नपुंसकलिंग, है ना। इस तरह देखें, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है ना। धन्यवाद दोस्तों, आपने क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, समझा, और क्लास आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और हमारा जो लक्ष्य है कि प्रत्येक हमारी एक वीडियो का लक्ष्य है कि एक कक्षा 2 प्रश्न। तो आप कोई भी वीडियो देखें, उससे ये गारंटी है कि कम से कम आपको 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते सब्जेक्ट नए विषय के साथ। अस्तु, धन्यवाद, नमो नमः।